हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बायो का लेसन प्लान नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे, पाठ योजना क्रमांक। तो आज का हमारा लेसन प्लान नंबर है 6। फिर सामान्य जानकारी फिल करेंगे। तो यहाँ पर छात्र या छात्र अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम है, कक्षा, आपने किस कक्षा के लिए प्लान तैयार किया है, विषय, विद्यालय, आप किस विद्यालय में प्रेजेंटेशन दोगे, किस दिनांक को दोगे, कालांश मीन्स आपका कौन सा लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अवधि। तो यहाँ पर अवधि है 40 मिनट। इसके बाद हम अपना टॉपिक लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है खाद्य संसाधन, जो कि है जंतु जनित, जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। फिर हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने सामान्य उद्देश्य में पूर्वानुसार लिखा है और जीव विज्ञान शिक्षण के आगे भी पूर्वानुसार लिखा है। ये सारे सामान्य उद्देश्य हमने इससे पहले वाले लेसन प्लान में लिख लिए थे, तो इन्हें हम बार बार दोहराएंगे नहीं। इसके बाद होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो हर लेसन प्लान में विशिष्ट उद्देश्य हमें नए बनाने होते हैं, जो कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, मूल्यांकन, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग विशिष्ट उद्देश्य के कुछ पॉइंट है। इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों में हम दो दो उद्देश्य बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। हम टीचिंग के दौरान जो भी सामग्री यूज़ करते हैं, यहाँ पर उनके नाम आते हैं। तो यहाँ पर हम चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, इन सभी सामानों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ। तो हम शिक्षण के दौरान जो भी विधियाँ, मेथड यूज़ करते हैं, उनके नाम है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रदर्शन विधि, ये सारी विधियाँ हो गई। फिर है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वे जंतु जनित खाद्य पदार्थों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उन्हें पता है गाय, भैंस, बकरी, इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना या अभिप्रेरण प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करेंगे और हम अपने टॉपिक तक उन्हें लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम बनाने होंगे, एक है छात्र अध्यापिका व्यवहार और एक है छात्र व्यवहार। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम भोजन के रूप में किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो हमें आंसर मिला अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ। सेकंड क्वेश्चन है क्या हम जंतु जनित खाद्य पदार्थों के सेवन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया हाँ। फिर थर्ड क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को प्रदान करने वाले जंतुओं की प्रजाति के नाम बताइए। फिर आंसर मिला गाय, भैंस, बकरी, मछली आदि। इन सब को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया निरुत्तर। तो यहाँ पर हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम जंतु जनित खाद्य संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो यहाँ पर आप कॉलम बना लीजिए और स्टार्ट कीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि किस प्रकार से जंतु जनित खाद्य संसाधनों का चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। अब प्रस्तुतिकरण में हम एक एक बिंदु बच्चों को समझाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चों को जंतु जनित खाद्य संसाधन क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी और बच्चों से कुछ सामान्य से क्वेश्चन किए और आगे बढ़े। फिर हमने यहाँ पर जीव जंतुओं की नस्लें के बारे में बताया और उदाहरण दिया। फिर वारवाही नस्लें क्या होती है, संकर नस्लें क्या होती है, भैंस की नस्लें किस प्रकार की और कितनी प्रकार की होती है, यह बताया। हम एक एक कर यहाँ पर बच्चों को सारी जानकारी देते चले जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर जंतु जनित खाद्य पदार्थों का क्या महत्व होता है इसके बारे में बताया।
श्वेत क्रांति व नीली क्रांति क्या है, पशु आवास व्यवस्था क्या होती है। इस प्रकार से हमने एक लेक्चर के दौरान हम बच्चों को जितना कुछ कंटेंट पढ़ा सकते थे वे सारा कंटेंट हम प्रस्तुतिकरण में लिख कर तैयार कर लेंगे। और आप जब भी प्रस्तुतिकरण बनाओ, आप एक बुक लेकर बैठिए, तो उससे आपको प्रस्तुतिकरण बनाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के बाद अब हम आ जाते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न करने होंगे। ये सारे प्रश्न हमारे विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर तैयार होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रदान करने वाले मुख्य जंतु कौन कौन से हैं। सेकेंड है, जंतु जनित खाद्य संसाधनों का महत्व बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, एक उत्तम आवास व्यवस्था में क्या गुण होने चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, गाय की दुधारू व भारवाही नस्लों में अंतर बताइए। इस प्रकार पुनरावृत्ति प्रश्न बनकर तैयार हो गए। और फिर अब हम बच्चों को कक्षा कार्य देंगे। तो कक्षा कार्य में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा है और यहाँ पर 5 रिक्त स्थान बच्चों को दिए हैं। ये कार्य बच्चा क्लास में ही करेगा। फिर है गृह कार्य। तो गृह कार्य में बच्चों को हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों के आहार में जंतु जनित खाद्य संसाधनों का क्या महत्व है बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है, एक उत्तम आवास कैसा होना चाहिए। ये हो गया हमारा गृह कार्य। साथ में हमें श्यामपट्ट सारांश तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ब्लैक शीट पर हमने किस प्रकार से श्यामपट्ट सारांश तैयार कर लिया है। यहाँ हमने शॉर्ट रूप में भैंस की नस्लें, बकरी की नस्लें, भेड़ की नस्लें, मुर्गी की नस्लें, ये सारी चीज़ें इस ब्लैक बोर्ड पर समझा दी है। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।